वॉर जोन से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने स्ट्राइक की है। सीरियन मीडिया की यह रिपोर्ट आ रही है। तो बड़ी खबर, जिस तरीके से इजराइल इस वक्त हमारे पर वार कर रहा है, इन सब के बीच एक बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने स्ट्राइक की है और ये जो खबर है ये सीरियन मीडिया के हवाले से आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इजराइल को लेकर, मिडिल ईस्ट को लेकर, और खबर यह है कि इजराइल ने सीरिया पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि गाजा पट्टी पर बड़ी संख्या में जो युद्धक सामग्री वो तैयार है, लेकिन आप देखिए सीरिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से हमला हुआ है। सीरिया मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। इजराइल जहां एक तरफ हमास पर अटैक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीरिया पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से ये स्ट्राइक की गई है और उस स्ट्राइक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीरिया का जो दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहां पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है और सीरियन मीडिया के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। अब तस्वीर आपके सामने है। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल को लेकर। इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने स्ट्राइक की है। तो जिस तरीके से दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है, पहले ये तस्वीरें सामने आ रही थी कि इजराइल को मल्टी फ्रंट वार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से फिलिस्तीन ने हमास ने हमला किया फिलिस्तीन से, और लेबनान से हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागे गए थे, लेकिन इन सब के बीच हिजबुल्लाह के हमले तो रुके, लेकिन इजराइल ने मल्टी फ्रंट वार क्या खोल दिया है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इजराइल की तरफ से सीरिया पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने स्ट्राइक की है। अब यह समझना जरूरी है कि आखिर ये हालात क्यों बने। क्या किसी बड़ी रणनीति पर इजराइल काम कर रहा है, या फिर सीरिया की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि इजराइल ने सीरिया को भी जवाब दिया है, या फिर आज अमेरिकी विदेश मंत्री जिस तरीके से इजराइल पहुंचे, किसी नई रणनीति पर काम हो रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश होगी, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सामने आ रही है और ये तस्वीर हमास की नहीं है, ये तस्वीर फिलिस्तीन की भी नहीं है, ये तस्वीर है सीरिया की, जहां पर इजराइल ने हमले शुरू किए हैं। और हमारे साथ फॉरेन अफेयर एडिटर आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये क्या मामला है? अभी तक तो हम तस्वीरें देख रहे थे कि इजराइल बड़ा अटैक हमास पे करने जा रहा है, गाजा पट्टी पर करने जा रहा है, लेकिन ये सीरिया में बम क्यों बरसने लगे? देखिए, ये हमें जो रिपोर्ट्स अभी तक मिल रही हैं, तस्वीरें बिल्कुल सबके सामने किस तरह से स्ट्राइक्स के विजुअल्स मिल रहे हैं। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक इस बात की जानकारी थी इजराइल की तरफ से ये तर्क है कि यहाँ से बाकायदा आर्म सप्लाई करे जा रहे थे हमास को, और इसीलिए लगातार आप देखें 2 दिन से इजराइल आरोप लगा रहा था कि सीरिया में जो कि ISIS का गढ़ हुआ करता था, कि कहीं ना कहीं हमास ISIS के साथ मिल करके उसी स्ट्रैटेजी के तहत हमले कर रहा था इजराइल पर, लोगों का कत्लेआम किया। और अब इस तरह के इनपुट्स थे कि बाकायदा सीरिया से होकर के आर्म सप्लाई किए जा रहे थे, सपोर्ट दिया जा रहा था हमास को, और इस वजह से इन 2 एयरपोर्ट्स को स्ट्राइक किया है इजराइल ने। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसका रेपरकशन भी हो सकता है, और मुझे लगता है इसको सोचने समझने के बाद ही रणनीति के तहत इजराइल ने आखिरकार सीरिया के इन 2 एयरपोर्ट्स पर हमला किया है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे आशीष कि क्या ये जो इजराइल को इनपुट मिल रहा था कि यहाँ से हथियारों की सप्लाई हो रही है हमास को, क्या उस चेन को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया? पहला अंदेशा ही हम लगा सकते हैं। देखिए, ऑब्वियसली अगर आप एयरपोर्ट पे सीधे स्ट्राइक करते हैं तो रनवेज उसके तबाह हो जाते हैं, रनवेज तबाह हो जाते हैं तो वहां से फ्लाइट्स नहीं टेक ऑफ हो सकती हैं। आप अगर कोई किसी चीज़ की सप्लाई कर रहे थे, जिस तरह का यहाँ पर इनपुट हमें जो पता चल रहा है सोर्सेज से कि बाकायदा आर्म्स की सप्लाई हो रही थी या आगे और खेप पहुंचाई जाती, उसको आप रोकने में कामयाब होते हैं। और मुझे लगता है इसी वजह से इजरायली फोर्सेज ने यह कॉल ली और अब सीरिया पर इस तरह से बड़ा कह सकते हैं एयर स्ट्राइक्स किया गया उनके एयरपोर्ट्स पर। बिल्कुल, बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर है। आप हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में 3 और यूएस नागरिकों की मौत हुई। अमेरिका के 3 नागरिकों की मौत की खबर आ रही है। तो ये एक बड़ी खबर है। साथ ही हम तस्वीर आपको सीरिया की दिखा रहे हैं, जहां पर दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्ट्राइक की इजराइल ने, लेकिन इजराइल में 3 अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। इजराइल में अब तक 25 यूएस नागरिक की मौत हो चुकी है और विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी है कि इजराइल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अब तक 25 अमेरिकी नागरिकों की जान वहां पर जा चुकी है। तो
तो इजराइल में अब तक 25 यूएस नागरिक की जान जा चुकी है। आज 3 नागरिक जो यूएस के हैं उनकी जान गई है और कुल अगर हम संख्या की बात करें तो इजराइल में 25 यूएस नागरिकों की मौत हुई है और जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो इजराइल में अब तक 25 यूएस नागरिक की मौत हुई है। लगातार जो देश हैं अपने अपने नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत आज से ऑपरेशन अजय शुरू कर रहा है ताकि भारतीयों को वापस लाया जा सके। नेपाल के नागरिकों की मौत वहां पर हो चुकी है और अगर हम बात करें इजराइल में अमेरिकी नागरिकों की तो 3 यूएस नागरिक मारे गए हैं आज और कुल संख्या इनकी 25 है। यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी दी है। आज आपको बता दें कि यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन आज इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने इजराइल के जो इलाके हैं उनका निरीक्षण किया, ग्राउंड रिपोर्ट देखी और समझी जहां पर हमास की तरफ से हमले किए गए थे। इजराइल ने उनका शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इन सब के बीच जो अमेरिकी नागरिक हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे, 25 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीरिया में दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से और स्ट्राइक के बाद एयरपोर्ट को अब बंद किया गया है। सीरिया में दमिश्क और अलेप्पो एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। जानकारी यह मिल रही थी कि यहां से हमास को जो हथियार हैं वो सप्लाई हो रहे थे और उसके बाद इजराइल की तरफ से ये स्ट्राइक की गई है और 2 एयरपोर्ट इस वक्त बंद किए गए हैं। तो इजराइल की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है सीरिया में। और इस बीच एक बड़ी खबर वार जोन से आ रही है, उसका रुख करते हैं। इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने स्ट्राइक की है। मीडिया जो रिपोर्ट है सीरिया की, उससे ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वार जोन से इस वक्त बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर इसलिए है कि अभी तक इजराइल और हमास की जो टेंशन चल रही थी, उन सब के बीच इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए हैं और सीरिया में 2 एयरपोर्ट बंद करने पड़े हैं। दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने स्ट्राइक की है, वहां पर रनवे तबाह किए गए हैं आप देखिए। और एक पोर्ट है, यहां पर भी स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई हैं। तो सीरिया में दमिश्क और अलेप्पो एयरपोर्ट बंद किया गया है। और जो पहली जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि सीरिया को जिस तरीके से स्ट्राइक का सामना करना पड़ा, इजराइल को यह शक है कि हमास को जो हथियार भेजे जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप पहले, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीरिया में जिस तरीके से इजराइल की सेना ने स्ट्राइक की है, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद 2 एयरपोर्ट सीरिया में बंद हुए हैं और इजराइल ने इस वक्त सीरिया पर स्ट्राइक कर दी है। तो यह युद्ध के बीच से एक बड़ी खबर है, क्योंकि हमास को लगातार तबाह कर रहा है इजराइल। गाजा पट्टी पर लगातार अटैक हो रहा है। गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है, टैंक्स भेजे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीरिया की, जहां पर एयर स्ट्राइक कर दी है इजराइल ने और 2 एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा है। और यह जो तस्वीर है यह भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 2 एयरपोर्ट बंद करने पड़े। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी हम आपको बताएंगे। जंग के बीच नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमास आईएसआईएस की तरह ही है, आईएसआईएस की तरह हमास को भी कुचला जाएगा और विश्व समुदाय से हमास को बाहर किया जाए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर से कहा है कि जो हमास है ये आईएसआईएस की तरह है और इसका खात्मा भी आईएसआईएस की तरह ही किया जाएगा। विश्व समुदाय से हमास को बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच इजराइल पर भी एक बड़ा स्ट्राइक किया गया है। इजराइल ने एक बड़ा स्ट्राइक किया है सीरिया पर। पूरी खबर आपको बताएंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर जोन से ये बड़ी खबर आ रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर जिस जगह पर मौजूद वॉर जोन में, मतलब बिल्कुल गाजा बॉर्डर पर इजराइल में, उसी जगह पर आकर रॉकेट गिरा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह जो वॉर जोन में मौजूद हैं, वहां खतरे के बीच से पल पल की हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस जगह एबीपी न्यूज रिपोर्टर आशीष सिंह और कैमरामैन मान मौजूद है, वहीं पर रॉकेट गिरा है महज 20 मीटर के फासले पर आकर। आपको तस्वीरें जरा दिखा देते हैं उस इलाके की। मैं तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन इस बीच आपको जल्दी से खबर। तो आप देख रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स ठीक ऊपर मंडराते हुए, क्योंकि कुछ मिनटों पहले ही एक
रॉकेट अटैक यहाँ पर हुआ है। हमसे कुछ ही मीटर दूर ये एक रॉकेट अटैक हुआ और मेरे कैमरामैन मैन आपको पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये एक बड़ा धुएं का गुबार आपको दिखाई दे रहा है। हमसे कुछ ही मीटर दूर एक रॉकेट गिरा है और इस वजह से यहाँ पर बड़ी आग लगी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि हमास के सारे रॉकेट ठीक निशाने पर ही गिरे और इसीलिए आपको इस तरह से एक जो चौराहा है उसके ठीक बगल में आपको ये आग लगी हुई दिखाई देगी, जहाँ पर कुछ समय पहले ही एक रॉकेट आकर गिरा है और इस पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा आग लग गई है। और गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी या फिर इमारत नहीं है, तो किसी भी तरह की जान का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन आपको इस मंज़र देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जब रॉकेट्स गिरते हैं तो पूरे एरिया में जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पर आग लग जाती है। और इनफैक्ट कुछ झंडे भी हमें यहाँ पर जले हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आग के कारण वो झंडे पूरी तरह से जल गए हैं और ये साफ दर्शाते हैं कि हमास लगातार अब भी अटैक कर रहा है। ओके, सायरन बज गया है, इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम हाई टेंशन वायर के ठीक नीचे हैं, इसलिए तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। सायरन की आवाज़ आ रही है, मतलब साफ है कि और भी ज़्यादा रॉकेट्स अटैक यहाँ पर होंगे। कुछ समय पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो रॉकेट है एक गिरा है और सायरन बज रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा रॉकेट्स गिरेंगे। मान थोड़ा सा और आगे जाओ, और आगे जाओ। देखिए ठीक हमारे दाईं तरफ एक रॉकेट गिरा। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं जहां जहां पर रॉकेट गिर रहा है, ताकि उस एरिया में तुरंत ही ग्राउंड टीम को भेजा जा सके। और हेलीकॉप्टर्स ऊपर हवर कर रहे हैं। रॉकेट्स के गिरने की सायरन बज रही है और एक रॉकेट ठीक यहाँ पर गिरा भी है। मतलब साफ है कि हमास जब भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, वो रॉकेट्स फायर करने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहा। ये एक मुझे लग रहा है लंबे युद्ध चलने के संकेत हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब बहुत ज़्यादा हवाई बमबारी की जा रही है इजरायली एयरफोर्स द्वारा गाज़ा पट्टी पर, तो रॉकेट्स के जो फ्रीक्वेंसी है, जो रॉकेट्स हमास के मारने की क्षमता है, वो काफ़ी कम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार हमास की तरफ से रॉकेट्स लगभग हर बड़े शहर पर जो आसपास में हैं गाज़ा बॉर्डर के, इनफैक्ट एश्केलोन, एशडोद और साथ ही साथ जो स्तेरोत, ये सब जो इलाके हैं, और कुछ रॉकेट्स तो टेल अवीव में भी मारे गए। एयरपोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक आज रॉकेट्स गिरे हैं और एक रॉकेट ठीक हमारे दाईं तरफ कुछ ही मीटर दूर गिरा। और आपने सायरन भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर अलर्ट इशू कर दिया गया है। मतलब साफ है कि हमास की तरफ से ये संदेश है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए कि जितनी गाज़ा पट्टी पर बमबारी हो रही है, हमास की तरफ से भी उतनी ही ज़्यादा जो रॉकेट्स दागने की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल गाज़ा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। तो एबीपी न्यूज के आशीष सिंह की ये जाबाज रिपोर्टिंग जो वॉर जोन से आप देख रहे थे, जिस जगह पर गाज़ा बॉर्डर पर आशीष सिंह मौजूद थे, उससे महज चंद मीटर के फासले पर आपने देखा किस तरीके से एक रॉकेट आकर गिरता है और उसके बाद तेज सायरन बजते हैं। मतलब अलर्ट किया जाता है कि हमास की तरफ से अभी और गोलाबारी हो सकती है। और ये सब कुछ आप लाइव एबीपी न्यूज के कैमरे पर देख रहे थे। जिस जगह एबीपी न्यूज रिपोर्टर उन्हीं से चंद मीटर के फासले पर आकर ये रॉकेट गिरा है। देखिए इस वक्त
हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इजराइल में जो गाजा बॉर्डर के नजदीक वाला इलाका है वहां पर मौजूद हैं और ये बॉर्डर वाले इलाके पर रह रहकर हमास की तरफ से जो रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, उसी को लाइव कैमरे में कैद आपने देखा। अभी जिस जगह आशीष सिंह रिपोर्टिंग कर रहे थे उससे चंद मीटर के फासले पर आकर हमास की तरफ से जो रॉकेट दागा गया वो गिरा है। मैं दोबारा आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूं। ओके, सायरन बज गया है। इसका मतलब है कि और भी ज़्यादा यहाँ पर रॉकेट्स गिरेंगे। थोड़ा सा हम दूर जाने की कोशिश करते हैं। हम हाई टेंशन वायर के ठीक नीचे हैं, इसलिए तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। सायरन की आवाज़ आ रही है, मतलब साफ है कि और भी ज़्यादा रॉकेट्स अटैक यहाँ पर होंगे। कुछ समय पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो रॉकेट है एक गिरा है और सायरन बज रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा रॉकेट्स गिरेंगे। थोड़ा सा और आ गया जाओ, और आ गया जाओ। देखिए ठीक हमारे दाईं तरफ एक रॉकेट गिरा। लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं जहाँ जहाँ पर रॉकेट गिर रहा है, ताकि उस एरिया में तुरंत ही ग्राउंड टीम को भेजा जा सके। और हेलीकॉप्टर्स ऊपर हवर कर रहे हैं। रॉकेट्स के गिरने की सायरन बज रही है और एक रॉकेट ठीक यहाँ पर गिरा भी है। मतलब साफ है कि हमास जब भी मौका मिल रहा है, जहाँ भी मौका मिल रहा है, वो रॉकेट्स फायर करने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहा। ये एक मुझे लग रहा है लंबे युद्ध चलने के संकेत हैं। वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब बहुत ज़्यादा हवाई बमबारी की जा रही है इजरायली एयरफोर्स द्वारा गाज़ा पट्टी पर, तो रॉकेट्स के जो फ्रीक्वेंसी है, जो रॉकेट्स हमास के मारने की क्षमता है, वो काफ़ी कम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि लगातार हमास की तरफ से रॉकेट्स लगभग हर बड़े शहर पर जो आसपास में हैं गाज़ा बॉर्डर के, इनफैक्ट एश्केलोन, एशडोद और साथ ही साथ जो स्त्रोत, ये सब जो इलाके हैं, और कुछ रॉकेट्स तो टेल अवीव में भी मारे गए। एयरपोर्ट के भी काफ़ी नज़दीक आज रॉकेट्स गिरे हैं और एक रॉकेट ठीक हमारे दाईं तरफ कुछ ही मीटर दूर गिरा। और आपने सायरन भी सुना कि किस तरह से यहाँ पर अलर्ट इशू कर दिया गया है। मतलब साफ है कि हमास की तरफ से ये संदेश है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लिए कि जितनी गाज़ा पट्टी पर बमबारी हो रही है, हमास की तरफ से भी उतनी ही ज़्यादा जो रॉकेट्स दागने की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने मिल रही है। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल गाज़ा बॉर्डर से एबीपी न्यूज़ के लिए। युद्ध भूमि है, खतरनाक हालात हैं और एबीपी न्यूज पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है। जाबाज रिपोर्टिंग आशीष सिंह की सीधे वॉर जोन से आप देख रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।